नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत आप सभी का। आप देखना अपना यूट्यूब चैनल प्यार मूल और मैं मासी चकोटिया अल्मोड़ा उत्तराखंड से नंदारी। आज मैं पहुंचा हूं चकोटिया में जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यहाँ पर जन आक्रोश चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है, उसका आज 51वां दिन है। 50 दिन पूरे हो गए हैं, हाफ सेंचुरी हो गई है और अब तक सरकार की तरफ से जो भी घोषणाएं हुई हैं या जो भी यहाँ पर आश्वासन दिया गया है वो जमीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों में वही आक्रोश दिखाई दे रहा है और आज दूसरी बार यहाँ पर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य को लेकर जो भुवन सिंह कठायत जी के द्वारा एक बीड़ा उठाया था, समस्त गेवाड़ की जनता द्वारा जो बीड़ा उठाया गया था, वो क्या उसे कैप्चर करने की कोशिश गई है, क्या उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की केवल एकता जिंदाबाद, केवल एकता जिंदाबाद, केवल एकता जिंदाबाद। अब तक जिसका खून दखाला खून नहीं हो पानी है। माता की जय, भारत माता की जय। अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हर लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, स्वास्थ्य सेवा लेके रहेंगे। और ऑपरेशन स्वास्थ्य जो कि 2/10/2025 से चला आ रहा है, उसका आज 51वां दिन है और उसमें आमरण अनशन और क्रमिक अनशन का जो है प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और हमारे जो आमरण अनशन में हैं श्रीमान केवलानंद पांडे जी जो कि फुलई से हैं, जिनका आज 10वां दिन है, और श्रीमान सुरेंद्र सिंह नेगी जी भटकोट से उर्फ हमारे बाबा जी सभी पहचान, जिनका 8वां दिन है। और उनके साथ में क्रमिक अनशन में है श्री नारायण सिंह जी और श्रीमान चतुर सिंह नेगी जी और हमारे बिंदास बुबू श्रीमान बजय सिंह कठायत जी। और हमारी मातृशक्ति भी इसमें पीछे नहीं है। मैं आपसे रूबरू करूँ, आपसे नाम जानना चाहूंगा जी आपका। शांति देवी जी, ललिता बिष्ट, आप तो हमेशा ही यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। और ईजा, आपका नाम क्या है? माला देवी खीरा। माला देवी खीरा से कतु? माला नहीं, बाला। बाला देवी खीरा, कतु उम्र छू? 86 साल की है। बताओ, और इस ठंड में खेड़ा से आई हैं, दूरस्थ क्षेत्र और समस्त हमारी मातृशक्ति, आप सबका बहुत बहुत नमन। और कुछ समय पश्चात यहाँ पर जन आक्रोश रैली निकलने वाली है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पद यात्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पद यात्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी। हल्ला बोल हल्ला बोल, अनशनकारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अनशनकारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। केवलानंद पांडे जिंदाबाद, केवलानंद पांडे जिंदाबाद, केवलानंद पांडे जिंदाबाद, अनशनकारी जिंदाबाद। और इधर माला है केवलानंद पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम सबके प्रेरणा स्रोत जिन्होंने पदयात्रा के माध्यम से चकोटिया से लेकर देहरादून तक पद यात्रा की और आज आमरण अनशन पर 8वां दिन है। श्री सुंदर सिंह बाबा जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया जाएगा। एक बार 2 लाख तालियां सुंदर सिंह बाबा जी के लिए। सुंदर सिंह बाबा जी जिंदाबाद, सुंदर सिंह बाबा जी जिंदाबाद, अनशनकारी जिंदाबाद, अनशनकारी जिंदाबाद। और आज कर्मिक धरने पे है, हम बढ़ाएंगे। बजय सिंह कठायत जिंदाबाद, बजय सिंह कठायत जिंदाबाद, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। इधर बैठो, यहाँ पे बैठो। और हमारे बीच में लगातार जो आप कर्मिक धरने का बंद है और हार्ट के पेशेंट है श्री कुंवर सिंह यहाँ पे बैठो, जो है पीछे कहाँ बैठ रहे हो? कुंवर सिंह भैलवाल जी ने माला इधर पे बैठो। हमारी यहाँ से है यार। जिंदाबाद, कुंवर सिंह भैलवाल जिंदाबाद,
कहना दो। आंदोलनकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आंदोलनकारी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मातृशक्ति महिला शक्ति में जिनका विशेष योगदान रहा है और उन्होंने पद यात्रा भी की और लगातार इस जन आक्रोश रैली को सफल बनाने में आपने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। हमारी बहन श्रीमती शांति अटवाल जी आज कर्म धरने पर रहेंगी। मैं निवेदन करूंगा मातृशक्ति से बस कहने का कहना दो सभी पे। शांति अटवाल जिंदाबाद। आंदोलन में शुरू से लेकर अभी तक दिन रात एक कर शांतिपूर्ण ढंग से निकाली जाएगी, अहिंसात्मक ढंग से निकाली जाएगी। मेरा सभी से निवेदन है कि कुछ क्षणों तक यहाँ पर अपना समय दें। 51 दिन आज आमरण अनशन पर बैठे हुए हमारे लोगों को हो चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उनको भी माल्यार्पण किया जाए। सरस्वती की औलाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सरस्वती की औलाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आमरण अनशनकारी 11 दिन तक जिन्होंने रिकॉर्ड यहाँ पर आमरण मेहरा जिंदाबाद। कभी करो माला वाला रहने दो यार, माला इतना कम से कम वैसे ही बोल दो, और माला कम हो गई बोल दो। भूखे प्यासे रहकर आमरण अनशन किया ऐसे संदीप केवला जी को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। मैं माला निवेदन करूंगा अपने साथियों से कि संदीप केवला जी को यहाँ पर माल्यार्पण कर उनका स्वागत। तो ये अंगड़ाई है, आगे और अभी तो ये अंगड़ाई है, और लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद। आमरण अनशनकारी नवीन तिवारी जी जिन्होंने नवीन तिवारी जिंदाबाद, नवीन तिवारी जिंदाबाद, आंदोलनकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अब मैं निवेदन करूंगा भुवन कठाई जी से कि हम सबके प्रेरणा स्रोत इस आंदोलन के साथी सहयोगी शुरू से लेकर आपका आशीर्वाद सहयोग पूरे मार्गदर्शन सिंह अटवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाल हो गया, अब ऐसे नाम ले लो। बहुत सारे साथियों ने अब कहीं छूट जाएंगे। बनाने का काम किया है। कैलाश गिरी जी है, बहुत सारे साथी हैं। हम नाम किसी का नहीं ले पाते हैं। ये सहयोग आप सबका सहयोग है, आपका आंदोलन है, आपकी पीड़ा है। तो किसी पर कतिपय कारण जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, पूरे क्षेत्र को मालूम है, पूरे प्रदेश को मालूम है, यहाँ तक कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी मालूम है कि चौखुटिया गेवार में 2 अक्टूबर से जो है आमरण अनशन चल रहा है, जिसमें 2 रैलियां भी हो चुकी हैं। 24 अक्टूबर को जो है, धन्यवाद आपका, 24 अक्टूबर को पूरे उत्तराखंड को जगाने के लिए और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी याद दिलाने के लिए कि आपको अपने नागरिक का प्रथम मौलिक अधिकार देना चाहिए। 24 अक्टूबर को एक पद यात्रा भी निकल चुकी है चौखुटिया गेवार से लेकर माननीय मुख्यमंत्री आवास तक, और पद यात्रियों ने माननीय मुख्यमंत्री को जो है याद दिलाया कि चौखुटिया हॉस्पिटल का तत्काल प्रभाव से जो है उच्चीकरण किया जाए और उसको जो उसके मानक है उसको पूरा किया जाए, और प्रदेश के लिए भी कहा कि एक प्रदेश की नीति आप जो है बनाइए, आपका नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है। और आज उसका 51वां दिवस है, जो एक महाजन आक्रोश रैली का जो है आह्वान किया गया है सभी आंदोलनकारी साथियों की तरफ से, सभी पदयात्रियों की तरफ से, सभी कर्मिक अनशनकारियों की तरफ से, और सभी धरना देने वाले साथियों की तरफ से, और सभी गेवार घाटी, खनसर घाटी की सम्मानित जनता की तरफ से आज 21 नवंबर जो है जन आक्रोश रैली का जो है आह्वान किया गया है। मैं स्पष्ट कह दूं, नाम वैसे इसका जन आक्रोश रैली है। हम शुरू से ही ये कहा गया है, हम जो भी काम होंगे लोकतांत्रिक करेंगे, संवैधानिक करेंगे और शांतिप्रिय ढंग से करेंगे। तो मेरा इस रैली में भी सभी साथियों से, युवा साथियों से, सभी से निवेदन है कि रैली जो निकलेगी शांतिप्रिय ढंग से निकलेगी, जन गीतों के माध्यम से निकलेगी, और जो हमारे नारेबाजी रैली के होते हैं उनसे निकलेगी। मेरा निवेदन है कि किसी भी यात्री को जो है, कोई गैरसैंण से आ रहा है, दोहार से आ रहा है, मासी से आ रहा है, उसे जो है उसका मार्ग दिया जाएगा जहाँ पे वो जा रहा है। किसी भी यात्री को जो है उसका मार्ग अवरुद्ध ना किया जाए, और ये रैली शांतिप्रिय ढंग से है। और ये रैली का केवल एक ही मकसद है कि वर्तमान सरकार को ये दिखाना, ये बताना, ये चेताना कि संपूर्ण खनसर घाटी, गेवार घाटी
जो है और क्षेत्र के सम्मानित सभी जनता जो है अपना मौलिक अधिकार चाहते हैं। बस रैली का यही मकसद है। ये रैली का मकसद किसी भी राजनीतिक पार्टी को कमजोर या मजबूत करने का नहीं है। ये रैली का मकसद किसी को नेता या हीरो बनाने का नहीं है। इस रैली का केवल एक ही मकसद है कि माननीय मुख्यमंत्री या सरकार को ये दिखाना कि हम इतने लोग चाहते हैं कि जो चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने कि हमें शहरों की तरफ जो है अपना इलाज करने के लिए ना जाना पड़े। और स्पष्ट कह दूं, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, अपना अधिकार जो हमने कहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो मानक है, जो हमने मांग की है, वो धरातल पर चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है। पहले भी कहा है, चाहे साथ में एक व्यक्ति हो चाहे 1 करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अधिकार जो मानक कहा है वो लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। उन्हें कह रहा हूं, चाहे साथ में एक व्यक्ति हो चाहे 1 करोड़ व्यक्ति हो, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो मुद्दा जीतना चाहिए। किसी व्यक्ति के हार और जीत से, मरण और मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है जो मांगा है वो धरातल पे चाहिए, जो कहा है वो चाहिए तो चाहिए। चाहे कोई जिद्दी कहे, चाहे कोई घमंडी कहे, चाहे जिसने जो कहना है कहते रहे, लेकिन जो कहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया का मानक धरातल पे चाहिए। मैं तभी उठूंगा। फिर कह रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता है साथ में चाहे एक व्यक्ति हो चाहे 1 करोड़ हो। तो पुनः निवेदन है, रैली शांतिप्रिय तरीके से होगी, जनगीतों के माध्यम से होगी, राष्ट्रीय गीतों के माध्यम से होगी, लोक गीतों के माध्यम से होगी। कोई भी जो है आक्रोश जरूर नाम है, क्योंकि आक्रोश हो रखा है तो आक्रोश को भी है शांति तरीके से हम दिखा सकते हैं। मकसद यही है कि हमारा अधिकार हमें चाहिए। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार। और बाकी जो आज तक 2 अक्टूबर से लेकर आज तक की जो भी अफवाहें फैल रही है वो कह रही है, जो आज हमने 51वें दिन में हमने क्या पाया, क्या खोया और आगे की क्या नीति होगी, वो तो आप सभी लोग तय करेंगे। कुछ ही समय में माइक से कुछ संबोधन मैं भी करूंगा और पूरा विवरण भाई अशोक कुमार जी जो लगातार यहाँ बने हैं, वैसे मालूम तो सबको है, अतवाल जी को भी मालूम है, जो लगातार यहाँ पर है, हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी मालूम है, किरवाल सबको मालूम है, लेकिन उनके पास ऐसी भाषा शैली होती है कि आप उस चीज को समझ जाओगे। कुछ समय पश्चात बड़े भाई अशोक कुमार जी आपको माइक के द्वारा जो है पूरा विवरण बताएंगे, कब से कैसे क्या हुआ, डीएम साहब से मुलाकात हुई, क्या बात हुई, मुख्यमंत्री के वाले चीज है, ये सारी चीजें, क्योंकि उनके एक बताने की शैली होती है जो हमारे और आपके समझ में आ जाते हैं। मालूम तो सबको है, मुझे भी मालूम है, लेकिन जिस शैली से मैं बोलूंगा वो शायद आपके समझ में ना आए। हरीश भाई को भी मालूम है, विपिन भाई लगातार यहाँ है, उनको मालूम है, सबको मालूम है लगभग। और एक चीज ये भी बता दूं, जो आंदोलन होता है उसमें सरकार 2 काम करती है। एक काम आंदोलन को तोड़ने का काम, दूसरा काम कि जो आंदोलन की जो मांगे हैं उसको पूरा करने की काम करते हैं। दोनों काम करते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। तो सरकार दोनों काम कर रही है, कोशिश भी कर रही है कि मांग को पूरा किया जाए, जो जिसमें अभी तक सरकार असमर्थ है, विफल है, लेकिन लगी हो कोशिश में। और हम अपनी मांग पर अड़े हैं कि हमें धरातल पर चाहिए। और दूसरा तोड़ने का भी काम करती है जो सरकार, वो भी कर रही है, जिसका देखिए आज तक मुझे बता दीजिए, कोई व्यक्ति मुझे बता दीजिए कि इतिहास में आपने कभी देखा है कि किसी पद के लिए सरकार के द्वारा पोस्टर लगाया जाता है? कोई बता दीजिए इतिहास में मुझे। ये पहली बार, और ये आपकी जीत भी है, आपकी सफलता भी है। मैं सोशल मीडिया पर जवाब नहीं देता हूं किसी को, मैं जनता के सामने जवाब दूंगा जिसको दूंगा। अफवाह भी फैलाई जा रही है, तोड़ा भी जा रहा है, बहुत कुछ चीजें हो रही है। जो बिल्कुल मेरे दिल से लगे लोग हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है, परंतु मैं ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, ना बिकने वाला हूं। जो कहा है तो जो चाहिए, पहले भी कहा है, एक करोड़ है। और देख लीजिएगा सोशल मीडिया में अगर कभी मेरे द्वारा किसी पे कोई कमेंट किया गया है जो आंदोलन के बारे में भी कहते हैं, मेरे बारे में कहते हैं, तो उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन मैं पहले भी कहा कि दोनों चीजें होती हैं, तो इस चीजों में आपने धैर्य रखना है। किसी बात को जब सुनते हो जैसे पशुटियन, तो उसकी गहराई पर जाओ। किसी वाक्य को या किसी भाषण को अपने सुविधा अनुसार मत लीजिए, उसको गहराई को समझे, उसके तथ्यों को समझे। तो अधिक कुछ नहीं कहूंगा, रैली जो है शांतिप्रिय तरीके से होगी। कुछ समय बाद बड़े भाई अशोक कुमार जी जो आज तक हमने पाया, जो खोया और आगे को क्या हमारी उम्मीदें हैं, वो सारी आपको माइक के द्वारा बताएंगे, और जो सबके और को भी समझ में आ जाएगी। कुछ ही समय के बाद हम जो है रैली को निकालेंगे। जय उत्तराखंड। हमारी मांगें पूरी करो, बात करो, अभी करो, हमारी मांगें पूरी करो, अब
तक जिसका खून न खोला, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल। हम अपना अधिकार मांगते, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, मंत्री आंखें खोल, और बोल पहाड़ी हल्ला बोल। और धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य समर्थक रैली ग्राम बाखली और समस्त ग्रामवासी, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने कहा कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और ग्राम बाखली अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्र भाई जहाँ गए, चंद्र ठाकुर जी खड़ा गए और उनकी टीम भी। और कुछ समय पश्चात ये जनाक्रोश रैली, जो कि दूसरी बार निकाली जा रही है, वो कूच करेगी। महेंद्र बैडिया, एम बोरा, ललित जोशी, ये पहले सीढ़ियों के पास है के पास। आप सभी को मैं नमन प्रणाम करता हूँ। मित्रों, ये आंदोलन जो चलाया गया, मित्रों 2 अक्टूबर से ये अस्पताल की डिमांड अनेक संगठनों ने बारी बारी से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई थी। उसके पश्चात आंदोलन की पीड़ा को देखते माननीय मुख्यमंत्री जी ने चैत्राष्टमी मेले में इसकी घोषणा करी थी, जो आप सभी लोगों को अवगत है। अक्टूबर से, जिसमें विधिवत रूप से 1 महीना पहले शासन प्रशासन को सूचित किया गया कि 2 अक्टूबर तक अगर हमारे हॉस्पिटल का उच्चीकरण हो जाता है तो हम लोग आंदोलन को स्थगित कर देंगे, और अगर नहीं हुआ तो मैं अकेले आंदोलन से बैठूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। हम अपने अधिकार हमारी मांगे
ऐसे माता को जिन्होंने अपना आज अमूल्य समय देकर दिखाए रखे और आज ये स्वागत हो रहे हैं। खत्म करो साथियों, इतिहास गवाह है जब जब स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। केवल एकता जिंदाबाद, केवल एकता जिंदाबाद, पहाड़ी हल्ला बोल। क्षेत्र के युवा शक्ति, बालक शक्ति, छात्र शक्ति, चित्तीगढ़ में सभी क्षेत्र के हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जो इस क्षेत्र से जो पीड़ा रखते हैं वो सभी लोग आज इस आंदोलन में शामिल आए हैं। मैं सभी का आभार करता हूँ इस आंदोलन से, जो आज ये आंदोलन हमारे बड़े भाई भूल विधायक की अगुवाई में हो रही है, जो अपनी रैली निकली है, इसमें सभी जो पहुँचे हैं हमारे क्षेत्र के समस्त जनता का मैं आभार करता हूँ। आरती घाट से निकलकर ब्लॉक तक घूमने के बाद अब क्रांतिवीर चौराहे की ओर कूच करेगी जन आक्रोश रैली।
बताने रोला सब गुनी बताने रोला सब गुनी बताने रोला बेटियों के जगाने रोला बेटियों के जगाने रोला अपने दिल लगाने रोला अपने दिल लगाने रोला अल्लाह